मुहर्रम के अखाड़ों में अब नहीं गूंजते झरनी गीतों के बोल, मिटती जा रही है परंपरा। शिरघाटी के मुस्लिम बहुल इलाकों में मुहर्रम के ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंजने लगी हैं। डिजिटल डिवाइस पर मरसिया और नोहे भी सुनाई पड़ रहे हैं, मगर मुहर्रम के अखाड़ों और होल में अब बड़े बुजुर्गों द्वारा निहायत देसी और गवई अंदाज में गाए जाने वाले झरनी के गीत सुनाई नहीं देते। मरसिया, जिसे हम शोक गीत या दुखों के गीत कहते हैं, उसी का देसी रूप झरनी है, जिसमें करबला की जंग में शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन और उनके कुंबे की शहादत को लेकर मर्म स्पर्शी गीत गाए जाते थे। शिरघाटी में एक ऐसे ही पुराने फनकार से हमारी मुलाकात हुई। लाली लाली जोड़ावा पहने दोनों भैया, और दोनों भैया घोड़े पर सवारी जी। हाय रे हाय, लाली लाली जोड़ावा पहने दोनों भैया, और दोनों भैया घोड़े पर सवारी जी। हाय रे हाय, घोड़े के लगमिया पकड़ी अब्बा जो पूछे, और कहो सैयद कहाँ के तैयारी जी। अरे हाय, छोड़ियो मैं छोड़ूँ अब्बा घोड़े के लगमिया, और हमू भेली रहना के तैयारी जी। यह थे शिरघाटी के मियाँ बाड़ा के रहने वाले किशोरी रजक। दरअसल 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को हुई करबला की जंग में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके कुंबे के लोगों की शहादत को लेकर झरनी गीतों की परंपरा सदियों से चली आ रही है। फुरात नदी के किनारे हुई यह जंग इस्लामी तारीख की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। झूठ, फरेब और मक्कारी के खिलाफ इंसाफ की जीत के रूप में इस जंग को देखा जाता है। इसी जंग और इसमें हुई इमाम हुसैन की शहादत को याद करने के लिए हर वर्ष मुहर्रम मनाने की परंपरा है। इसी तारीखी लड़ाई से जुड़ी झरनी की परंपरा को लेकर शिरघाटी के कई वृद्ध लोगों से भी मैंने बात की। 15 साल हो गया झरनी का, मतलब कि वही सब जाट मिल के झरनी चलता था। घूम घूम के मन खिलाते थे, बांस का बनता था झरनी, और बन मीन करके अपना हम लोग 10-20 मन के घूमते घूमते झरनी गाते रहते। हिंदू मुसलमान सब वो तिगड़ी गतका लाठी झरनी सब खेलता था। अब जुदा हो गए, कोई आता ना गोल में मुँह हिंदू लोग। ये सब बातें मिली जुली सरकार थी, कुछ पता ना लगता था। शौक से खेलते थे, शौक से खिलाया जाता था। आओ जी खेलो, खेला चाचा, खेला बाबा। अब ये सब बात ना, कौन आता, और नई दुनिया में अब आ गए। अब झरनी का सिलसिला अभी 10 साल से नहीं चल रहा, और खेलने का वाले लोग का नाम तो जैसे बिनेसर माजिद हैं, और कजरू माजिद हैं, फिर मुन्नी रजक थे, काली रजक साहब थे, और बहुत से, और मेरे महल्ले के जुम्मन साहब, मुनाजिर साहब, नमाज साहब, और तरह कजरू सब मरहूम। तो सब लोग पहले के लोग बहुत जम के अपना मोहल्ले का यही मतलब के हाई स्कूल के मैदान, इमली के पेड़ के पास सभी लोग मतलब कि झरनी का हिसाब किताब हमेशा चलता रहता था। मगर वही 10 साल से ये चीज़ का सिलसिला नहीं चला। झरनी सिर्फ झरनी ही नहीं थी, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मेल मोहब्बत का पैगाम मिलता था इससे, और इसमें एक अलग तरह का माहौल बनता था जो कोई किसी का फ़र्क महसूस होता ही नहीं था। और एक बहुत बड़ा गम के महीने में भी मोहब्बत का लेसन मिलता था, सबक मिलता था, और बड़ी हर्ष उल्लास के साथ लोग गाया करते थे। और इन लोगों का जहन जो था उसमें लगता था कि लीन हो गया है, इस तरीके का मामला था। और गले में भी कुदरती जो था, उन लोग के गले में भी ये चीज़ थी कि जो गम की बात अगर कह रहे हैं तो गमज़दा माहौल हो जाता था, और ढेर सारे लोग 150 के इसके में जमा होकर लोग सुना करते थे, और एक बड़ा अच्छा माहौल होता था। ऐसे कुछ खास फनकार जिनके बारे में आपको याद है या जिनको आपने सुना है, कुछ याद करें? ऐसे महल्ले के भी मुस्लिम सारे लोग मिल के किया करते थे। तो महल्ले के भी बहुत सारे लोग हैं। नवाज भाई एक हैं अभी जो हैं, और बाकी लोग तो बहुत दुनिया से गुजर चुके हैं। एक कजरू भाई थे, वो भी थे बहुत अच्छा। एक ये दाम ये थे रजक, उनका गला बहुत अच्छा था और बड़ी शिद्दत के साथ गाते थे। और एक हाई स्कूल के पास थे कल्टू रजक, उनका भी बहुत बढ़िया ये था, और सारा अरेंजमेंट और मैनेजमेंट उन्हीं लोग करते थे। झरनी गीतों पर यह थी बड़े बुजुर्गों की बातें। शिरघाटी से गुड्डू सिंह की रिपोर्ट।